Spirituality is the experience of the life. Spirituality means when you are not the doer. जब तू कुछ करता नहीं है, तू सदा देखता है कि हो रहा है, it is happening. जैसे शरीर में आंख अपने आप पलक झपकती है, कान अपने आप सुनता है, मुंह में निवाला डालता है, अपने आप खाता है, उठे पैर अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक. ऐसे ही बाहर जब कोई कर्म तू करता है, कहा ना स्पिरिचुअलिटी एट वर्क इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में चाहे तू काम पर जा रहा है, चाहे तू जो है कहीं ऑफिस में जा रहा है, या कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, या तू कुछ भी कर रहा है, whatever is happening, action in your life is not by you, this is by your body, by the conscious inside, spirit, soul, energy, conscious. You are not the doer. Ladies and gentlemen, our next speaker, Master Ji, Shri Rajesh Kumar Ji. God Home Journey. Master Ji is a highly revered spiritual master and life guide who has revolutionized the lives of thousands of individuals. हरि ओम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. मंच पर उपस्थित धर्मगुरु और इस स्पिरिचुअल महोत्सव में आए सभी धर्मगुरु, साधक साधिकाएं, सेवक सेविकाएं और इस पूरे जो आयोजन का परमात्मा से जो प्रेरणा मिली, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये सारा प्रबंधन दाजी द्वारा, जो हार्टफुलनेस, ये सब पूरा का पूरा जो खेल है, जो निराकार हो गए परमात्मा जिनको हम भगवान कहते हैं, कोई श्री राम कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई कबीर, कोई फरीद, कोई गुरु नानक देव, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, कोई मीराबाई, कोई सहजोबाई, कोई लल्लाबाई, कोई लाउजू, कोई सुगरात, कोई संत नामदेव, कोई संत ज्ञानेश्वर एंड सो ऑन. कितने ही नाम हमने लिए संसार में आज तक. आज हम इनको भगवान कहते हैं, कोई भगवान का मैसेंजर कहते हैं, कोई भगवान का बेटा कह रहा है. पर ये संसार में अगर हम इस युग में देखें, जहाँ आज हम कहते हैं कि 2024, 2500 साल पहले इस युग में बुद्ध महावीर आते हैं, जीसस आते हैं 2000 साल पहले, 1700 साल पहले मोहम्मद, और ऐसे ही सभी लोग संसार में आए. अगर हम इस युग की बात करें, जिसको हम आज कलयुग कहते हैं, ये सब लोग आपके और हमारे जैसे किसी देह से जन्म लिया था, जन्म. और हमारे जैसे आज जैसे हम हैं, कल हमारे शरीर की मृत्यु होगी, इनकी भी मृत्यु हुई. इनके जीवन में कहीं कोई लिखा है डे ऑफ एनलाइटनमेंट, कहीं गुरु नानक देव कहते हैं उसको सचियार, जिसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कहते हैं केवल्य, कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञा. ये सब शब्द जो संसार में आए, ये इन्होंने सिद्ध किया संसार में कि हम वो नहीं हैं जो हम अपने को मान बैठे हैं. हम हैं कौन? आज यहाँ जो उन्हीं निराकार से प्रेरणा मिली और इस भारत की भूमि पर जहाँ इतने सतगुरु हुए, सतगुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स, जिसको आज हम बुद्धा भगवान कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं, गुरु नानक देव, साईं बाबा, राम परमहंस भगवान, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई भक्तजन कह रहे हैं, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर भगवान कह रहे हैं.
ये इस धरती पर हुए, इन्होंने क्या किया? किया क्या? कोई पोर्टफोलियो था इनके पास? यहाँ कोई पढ़ाई की थी बहुत? कोई बिजनेसमैन थे? बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों में रहते थे, पर वो बाहर समाज में आए, भिक्षा मांगी। बुद्ध महावीर ने भिक्षा मांगी, साईं बाबा ने भिक्षा मांगी। क्यों? क्योंकि ये संसार को दिखाने के लिए कि भगवता को पाने के लिए दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, संसार में कोई आकर्षण नहीं चाहिए। पर हम क्या चाह रहे हैं? हम पिछले युगों में भी जाते हैं तो हम श्री राम कहते हैं, श्री राम भगवान। तो क्या श्री राम भगवान के अंदर जो भक्त हनुमान हैं, हनुमान क्या किया? हनुमान जी की कथा क्या कहती है कि अंदर श्वास श्वास में राम चलते हैं। जब अयोध्या में जाकर माला मिली नवरत्नों की, तो माला फेंक दी। क्यों फेंकी? क्योंकि इसमें राम नहीं है, हनुमान जी कहते हैं। कहते हैं भाई देह में राम है, मजाक किया। कहते हैं देह में, श्वास श्वास में राम है। और हमने देखा कि वो राम जी की मूरत। पर हम क्या मांग रहे हैं हनुमान जी से? हम क्या मांग रहे हैं राम जी से? वो नवरत्नों की माला दे दो जो फेंकी है। भक्ति नहीं कि हर पल अंदर श्री राम चलें। जीवन का ये खेल हम समझ नहीं रहे। आज दाजी द्वारा निराकार की प्रेरणा से इस शताब्दी में, पिछले 100 साल के अंदर पहली बार कोई सतयुग का बीज इस भारत की भूमि पर डाला जा रहा है। और ये बीज क्या है कि तू ये जो अपने शरीर को कुछ समझ बैठा है कि मैं सेठ हूं बहुत बड़ा, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अपने को जरा समझ कि तू कुछ भी नहीं है। सिर का बाल, तेरी आंख, तेरा कान, तेरा मुंह, तेरा नाक, तेरा दिमाग, यहां तक तू कहीं से खरीद के नहीं लाया कि तू बहुत इंटेलिजेंट है तो दिमाग तूने लंदन से खरीदा है और न्यूयॉर्क से तूने कुछ मंगवाया अलग से। सब कुछ तुझे मुफ्त में मिला है, इन द फ्री। कोई कारण होगा जिसने तुझे भेजा, कोई कारण होगा यहाँ आने का, जन्म का। इसको जन्म कहता है। माँ के गर्भ में एक ड्रॉप की तरह गया था तू, और माँ ने मिट्टी खाई, रोटी सब्जी फल, और फिर तू बाहर आया। आज मिट्टी खाकर अपने आप बड़ा हो रहा है। तू अपने को बड़ा नहीं कर रहा। ये दिमाग भी तेरा नहीं है। अंदर जो बैठी है ना वो शक्ति, आज जो हम सारा समय बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग शायद नहीं मालूम होगा आपको अच्छी तरह से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक अनुभव है। स्पिरिचुअलिटी कोई किताब से नहीं समझ आएगी। स्पिरिचुअलिटी इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट द डूअर। जब तू कुछ करता नहीं है, तू सदा देखता है कि हो रहा है, इट इज हैपनिंग। जैसे शरीर में आंख अपने आप पलक झपकती है, कान अपने आप सुनता है, मुंह में निवाला डालता है अपने आप खाता है, उठे पैर अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक। ऐसे ही बाहर जब कोई कर्म तू करता है, कहा ना स्पिरिचुअलिटी एट वर्क इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में चाहे तू काम पर जा रहा है, चाहे तू जो है कहीं ऑफिस में जा रहा है, या कहीं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, या तू कुछ भी कर रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, एक्शन इन योर लाइफ is not by you, this is by your body, by the conscious inside, spirit, soul, energy, conscious. You are not the doer. तू कुछ भी नहीं है। जब तू कुछ भी नहीं है, then you are spiritual, क्योंकि स्पिरिट कर रही है सब कुछ। and that spirit is common in all the human being. स्पिरिट ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, कबीरपंथी है, ना कोई अमेरिकन है, वो ना जापानीज, ना चाइनीज, ना इंडियन, वो एक ही है। सेम माँ की कोख से 9 महीने में सब ने एक सा जन्म लिया, और आखिरी में मौत के बाद उसी शमशान में और उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। पता भी नहीं लगता कहाँ गए ये। वहाँ सेठ और भिखारी एक ही तरह जलते हैं, मिनिस्टर हो या चपड़ासी हो, एक ही जगह जलते हैं, और उसके बाद पता नहीं कहाँ गए। कहाँ गए?
That is what all said by all these godly people born on this earth, to whom we say the God and God messenger or the God son, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, बुद्धा, धम्मपद, महावीर वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, ऑल उपनिषद, ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं? कभी सुना, समझा, या बस आरती की तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? तन दिया तूने अर्पण किया, अग्नि को साक्षी मानकर, तन में भार आए कष्ट आए रोता नहीं क्या? धन दिया धन चला जाए रोता नहीं क्या? मन में माया चलती है, मैं मेरा मेरा मेरा, और कहता है अर्पण किया। भगवान के आगे तू झूठ बोलता है, तुझे मालूम नहीं है इसी का जो है मृत्यु के आगे कहीं प्रतिफल मिलता है क्या? यमदूत आते हैं लेने के लिए। टू द हेल यू गो। बाहर से तू अपने को सच्चा समझता है, अच्छा मानता है, मैं और मेरा, आई एंड माई इज नॉट योर्स। आउटसाइड टू प्ले द गेम विद दिस बॉडी यू हैव बीन गिवन दिस ऑल। सो इस गेम को सिर्फ खेलना है, शरीर खेलने के लिए मिला है। राम लीला, कृष्ण लीला, तेरी भी लीला है, बुद्ध की लीला, महावीर लीला, जीसस लीला, गुरु नानक देव लीला, और संसार में आज संदेश देकर के भगवान हो गए। भगवता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा का दर्शन, स्पिरिट को एक्टिव मानना, एक्शन नॉट आई मेक्स यू गॉड। गॉडिज्म, गॉड क्या है? भगवान कौन है? एक तेरा ही सैचुरेशन, एवोल्यूशन। विज्ञान ने इवोल्यूशन किया शरीर का, डार्विन ने प्रूव किया यू आर कमिंग फ्रॉम द मंकी फैमिली। 99% DNA तेरा जो है मिलता है। एंड नेक्स्ट एवोल्यूशन इज गॉडिज्म। मनुष्य जन्म मिला है भगवता को पाने के लिए। और कब मिलेगा? जब तू मैं और मेरा को अंदर से बाहर करेगा। इट इज ऑल नॉट बाई मी बट बाई द क्रिएटर, दैट द सस्टेनर। मैं नहीं हूं, तू। तो एक ही शब्द है जीवन में, क्योंकि समय कम है, इस थोड़े से समय में क्यों मैं कह रहा हूं तेरे को? बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ। क्योंकि का स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि जो अपने मुख से बोले उसका अनुभव होना चाहिए। हिज एक्सपीरियंस। सो माई एक्सपीरियंस विच आई हैव एक्सपेरिमेंटेड फॉर लास्ट 16 years in my life and have come to the public for last 2 months। 2 महीने में आया, परमात्मा ने ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से आप तक सब तक संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि हजारों पर एक्सपेरिमेंट किया। अज्ञान मैं और मेरा से अंदर तू गया, दुखी हुआ, ज्ञान से अंदर से मैं मेरा बाहर आएगा, जीवन फिर से मौज में आ जाएगा। जन्म के समय तू था परम आनंद में, बाहर मैं मेरा आया, फिर परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। नथिंग एल्स। सिर्फ ज्ञान जीवन का आ जाए तो फिर अंदर से मैं मेरा बाहर आ जाता है, और ये जन्म अपने आप आनंद में आ जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड ब्लिस। सच्चिदानंद हो गया, स्पिरिट हो गया, स्पिरिचुअलिटी। जब तेरा अनुभव जो बोलेगा वो स्पिरिचुअलिटी जीवन को संदेश देगा। तो बस थोड़े शब्दों में ये जो कह सकता था आपको कि स्पिरिचुअलिटी जो आज ये यहाँ पर बीज डला है, कहीं दाजी द्वारा परमात्मा ने चुना है उनको, और ये सृष्टि के अंदर जैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, और सबको अपने अंतरात्मा में झांकना है, आत्मा का ज्ञान लेना है। स्पिरिट इज योर ऑनर नॉट द बॉडी। अपनी आई और माई को बाहर करना है। अज्ञान से अंदर गई, ज्ञान से बाहर आएगी, जिससे कि जीवन अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा। फिर हम सच्चा महोत्सव मनाएंगे, सच्चा महोत्सव। और ये शुरुआत है इस धरती पर, और ये महोत्सव चलते रहेंगे। इसलिए जीवन में सिर्फ अपने को पहचानो कि यू आर नॉट दिस डेड बॉडी बट द सोल, स्पिरिट। और उससे जीवन अपने आप अकर्ता और अकर्म भाव में आएगा। क्योंकि कहा गीता में ज्ञान योग, ज्ञान लिया तो फिर भक्ति आएगी, यानी मैं मिटेगी। भक्ति यानी मैं का मिटना है भक्ति। तो फिर अपने आप हम आत्म स्वरूप में प्रकट होंगे। और ये हमारा जन्म हर जगह उस महोत्सव में आनंद लेगा, जिसमें कि आज ये लिखा गया ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव। और ये संयोग है 5000 साल पहले गीता में भी कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे। जब जब धर्म की गलानी होती है तब तक वो प्रकट होते हैं। यहाँ भी हमने कहा कान्हा यहीं पर जो सा है जगह का नाम शांति बना, शांति का संदेश देने
कि अंदर से वन कर दो, अंदर से मैं मेरा को बाहर कर दो। पहले वानप्रस्थ कहते थे, अब वन नहीं रहे जाने को, गुरुकुल नहीं रहे, अंदर से वन कर दो, अंदर से मैं मेरा को बाहर करो और उस सत्य को, उस आनंद को प्राप्त करो और अपने इस जन्म को सफल करो। ओम हरि ओम।